ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि हम लोग इक्विलिब्रियम का पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए आयनाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ना चैप्टर में जरूरी नहीं है। यहाँ हम लोग आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे, इसलिए एक टर्मिनोलॉजी को जानना है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिसोसिएशन। डिग्री 100% जो है आयनाइजेशन होता नहीं है ना, 1 2 3 4% 5% तक, ज़्यादा से ज़्यादा 5% तक होगा आयनाइजेशन, ज़्यादातर केस में अराउंड 1% ही होता है आयनाइजेशन, ठीक है ना। है तो इसलिए इसमें हमको डिग्री जानना पड़ेगा कि कितना वो आयनाइज करता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन नहीं जानना है, तो वहाँ जानते हैं कि पूरा का पूरा आयनाइज करेगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, रिएक्टेंट सारा का सारा प्रोडक्ट में बदल जाएगा, सारा का सारा आयन्स में बदल जाएगा, कोई मॉलिक्यूल्स नज़र नहीं आता है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में सफिशिएंट अमाउंट में रिएक्टेंट और सफिशिएंट अमाउंट में प्रोडक्ट होगा, यानी सफिशिएंट अमाउंट में सब्सटेंस रहेगा और सफिशिएंट अमाउंट में जो है आयन्स भी रहेगा। तो आयन्स और अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल में जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है उसी को हम बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। What is ionic equilibrium? When equilibrium is established between unionized molecule and their ions. ठीक है, अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल और उसके आयन के बीच में जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ गए। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ही होगा, समझ में आ गया। अब इस डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को और डिसोसिएशन को हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं। अल्फा इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कितना डिसोसिएट किया, ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, है ना। मतलब सब्सटेंस कितना लिए, ये हुआ सब्सटेंस कितना लिए, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, समझ गए। और ये हुआ नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, कितना डिसोसिएट किया, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमको अब नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हम कितना ले रहे हैं सब्सटेंस से तो हमको मालूम है, क्योंकि हम ही तो मिक्स कर रहे हैं ना। तो मान लेते हैं कि ये सी मोल है, हमने कितना लिया, सी मोल, ठीक है। तो फाइनली फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड क्या हो जाएगा, सी अल्फा होगा कि नहीं, होगा ना। अगर हम सी मोल ले लेते हैं सब्सटेंस, जैसे अमोनिया ले लेंगे सी, या एसिटिक एसिड ले लेंगे सी मोल और उसको पानी में घुला देंगे, तो टोटल हमने सी मोल लिया, लेकिन पूरा का पूरा वो डिसोसिएट नहीं होगा, कुछ परसेंट डिसोसिएट होगा, पता नहीं है। तो यहाँ पर है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। ये थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का। अल्फा से डिनोट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या हो गया, डिनोमिनेटर में देंगे टोटल नंबर ऑफ, बस इसे ने कंपेयर, मैथमेटिक्स ऐसे बनाते हो, टोटल जितना दिया हुआ उसमें से जो हमारा काम का हुआ उसको कंपैरिजन करते हैं। ये एक तरह का रेशियो लिखे हुए है ना, द फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शन जो आयनाइज किया, द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड दैट आयनाइजेस एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में जितना वो आयनाइज किया, ठीक है, वही जो है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। समझ में आ गया, है ना। जैसे 10 किलो आम लाए, खाए उसमें 2 किलो, है ना, 10 किलो आम लाए मतलब टोटल आम 10 किलो है और खाया 2 किलो, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना हुआ, 2/10,
तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना हुआ 2/10 है। हमारे पास 10 किलो, खा रहे हैं सिर्फ 2 किलो, ठीक है ना। तो खाने का आयनाइजेशन क्या हुआ 2/10। समझ पाई बात की नहीं? हाँ, तो वही मामला यहाँ भी है। समझ में आया ना डिग्री ऑफ आयनाइजेशन? ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अभी इसका यूज करेंगे। तो हम डिग्री ऑफ, मान लो कि एक हम रिएक्शन लेते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं AB, एक हम इन जनरल AB एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ठीक है। इसको हम पानी में घुला दिए, तो हम बगल में AQ लिख देंगे। एक हम मॉलिक्यूल लिए हैं AB, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये एसिड बेस सॉल्ट कुछ भी हो सकता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसको हमने पानी में घुला दिया। पानी में घुलाने के बाद जो है इसका आयनाइजेशन होगा, ये बनेगा A+ और B बनेगा ना। हाँ, ये भी जो है पानी में घुला हुआ ही रहेगा, ये भी पानी में घुला हुआ ही रहेगा, ठीक है। हम मान लो ये कितना लिए हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल मतलब क्या, शुरुआत में, मतलब रिएक्शन जिसके साथ शुरू किए, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना ले रहे हैं हम लोग, C मोल। अभी तुरंत हम C मोल लेके दिखाए थे, है ना। कितना लिए, C मोल। कितना लिए हम, ये भी C मोल, ठीक है। उसके बाद डिसोसिएटेड कॉन्सेंट्रेशन। डिसोसिएटेड कॉन्सेंट्रेशन मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन आयनाइज किया। डिसोसिएटेड कॉन्सेंट्रेशन मतलब जितना आयनाइज किया, वो अभी तुरंत निकाले हैं। कितना निकाले हैं, C मोल। अभी तुरंत निकाले कि नहीं, अभी तुरंत निकाले हैं। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड C, इसीलिए हम C यहाँ भी लिए, क्योंकि वहां पर हम C मोल लिए थे, इसीलिए जानबूझ करके C मोल लिए, क्योंकि याद रहे, वो रिलेट कर सकते। समझ गया ना। हाँ, C मोल हमने AB ले लिया, ठीक है। और उसमें से कितना कॉन्सेंट्रेशन यूज हो गया, C। कितना कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएट हो गया, C। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। अब देखो, जब हम रिएक्शन स्टार्ट किए थे तो ये तो कुछ नहीं था, 0 था, ये 0 था। पानी में डालेंगे तब नहीं आएगा, जब तक पानी में डालेंगे ही नहीं, ये दोनों तो आने वाला नहीं है। तो हम इनिशियली C मोल लिए हैं, पानी में डालेंगे तब नहीं आएगा। तो जब रिएक्शन स्टार्ट किए उसमें तो ये 0 था ये दोनों, और ये C मोल था, ठीक है। जैसे ही हम पानी में डाले तो इतना खर्च हो गया, ना इतना। अब ये देखो, ये 1 मोल है, तो ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। यानी अगर 1 मोल ये खर्च हो जाए पूरा, तो ये 1 मोल बनेगा, ये भी 1 मोल बनेगा। ये इक्वेशन के हिसाब से यही है ना, ये जो हमने इक्वेशन लिखा है इसके हिसाब से यही हो रहा है कि अगर 1 मोल रिएक्टेंट है तो 1 मोल एक प्रोडक्ट बना, 1 मोल दूसरा प्रोडक्ट भी बना, ठीक है। 1 मोल खर्च होगा तो 1 मोल ही बनेगा, 1 मोल ऑफ A+ बनेगा और 1 मोल ऑफ B+, ठीक है। अब C मोल खर्च हो रहा है। अब कितना खर्च हो रहा है, C मोल। तो ये कितना बनेगा, 0 कैसे बन जाएगा। 1 मोल खर्च होता है तो 1 मोल बनता है, तो C खर्च होगा तो C बनेगा। ये घट गया, ये खर्च हुआ ना, इसलिए ये घट गया, इसलिए हम माइनस दिए, ठीक है ना। आ गया बस समझ में। और ये बढ़ गया, और ये बढ़ गया, ठीक है। डिसोसिएटेड कॉन्सेंट्रेशन का यूज हो गया। इधर ये घट गया और इधर ये बढ़ गया। आ गया समझ में। 1 मोल कंज्यूम हुआ तो 1 मोल बन रहा है दोनों,
तो इसलिए अगर सी अल्फा मोल कंज्यूम होगा तो सी अल्फा मोल बनेगा, सी अल्फा मोल बनेगा। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हम बात कर रहे हैं। अगर इक्वेशन का बैलेंस डिफरेंट रहेगा फिर यहाँ डिफरेंट बात होगा। तो याद रखना है कि हमको सबसे पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। ये लिखा हुआ बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि नहीं? इसमें 1 मोल कंज्यूम हुआ रिएक्टेंट, अगर मान लो 1 मोल कंज्यूम रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया तो 1 मोल ही ना ये प्रोडक्ट बनेगा, ये भी 1 मोल ही ना बनेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन लिए हैं सी मोल, लेकिन उसमें से सिर्फ सी अल्फा मोल जो है कंज्यूम हो रहा है, सी अल्फा मोल ही खर्च हो रहा है, पूरा सी खर्च नहीं हो रहा है, उसमें से सी अल्फा मोल खर्च हो रहा है। तो सी जब 1 मोल खर्च होता है तो 1 मोल बनता है, तो सी अल्फा मोल खर्च होगा तो कितना कितना बनेगा? सी अल्फा बनेगा। आ गया बात समझ में? ठीक है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, डिसोसिएटेड कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम लिखते हैं। डिसोसिएट है, ये भी ठीक है। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, पहले कितना था सी, उसमें से इतना खर्च हो गया तो इतना ही ना बचा। अब एबी का कॉन्सेंट्रेशन इतना ही ना बचा, इनिशियल सी मोल था, उसमें से सी अल्फा खर्च हो गया तो बचा हुआ कितना इक्विलिब्रियम के समय? सी माइनस सी अल्फा। समझ में आया कि नहीं? सी टोटल है कॉन्सेंट्रेशन, उसमें से इतना खर्च हो गया तो बच गया कितना? सी माइनस सी अल्फा। इसको माइनस करेंगे इसमें तभी ना, ठीक है। और ये पहले 0 था, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है, इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा? सी अल्फा मोल। ये कितना आएगा? सी अल्फा मोल। तो जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो उसमें ए बी का कॉन्सेंट्रेशन हो गया सी माइनस सी अल्फा, ए प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो गया सी अल्फा, बी माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हो गया सी अल्फा। समझ में आ गया? हाँ, अब जो है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम हम लोग यूज करेंगे तो क्या कहेंगे? केसी। ठीक है, आ गया? एन लिखते हैं, क्या होता है? इट इज अ रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या क्या है? ठीक है, यही है ना प्रोडक्ट, यही है। हाँ, बी में माइनस, ठीक है। अब ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? सी अल्फा इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम पर, ये इक्विलिब्रियम पर ही अप्लाई होता है। एट इक्विलिब्रियम ए प्लस का कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा है, बी माइनस का भी कॉन्सेंट्रेशन कितना है? सी अल्फा है, और ए बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? सी माइनस सी अल्फा। सी माइनस सी अल्फा, सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी कॉमन ले लो यहाँ, ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये सी और ये सी कट गया, हाँ, तो ऊपर बच गया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, आगे समझ में? अब देखो, अब यहाँ पर इसको और सिंपल कर लेंगे। ये तो इक्विलिब्रियम हुआ, तो के सी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा आया। अब यहाँ पर क्या है? अल्फा इज मच 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 लेस देन 1, है ना?
अल्फा ए, क्योंकि क्या बोले हैं 1% मुश्किल से डिसोशिएट होता है, मैक्सिमम 5%। तो 95% के सामने 5% का क्या हैसियत है? कोई हैसियत है ना? हाँ, अगर किसी को 100 रुपया देना है, 95 दे दिए तो खुश होकर ले लेगा, तो चलो 5 रुपया कमाओ। हाँ, 5 रुपया नहीं है, 98 रुपया दिए तो और ज़्यादा खुश, चलो 2 ही रुपया चलता है ना। तो 95 रुपया से लेकर के 99 रुपया तो हम लोग 100 रुपया ही मानते हैं, मानता है कि नहीं? हाँ, वैसे ही है ये। अल्फा इज मच 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 लेस देन 1 से काफ़ी कम है, समझ गए? जब कम है तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा 1, होगा कि नहीं? अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना। फिर अगर 1 से अल्फा जो है मच मच लेस है तो अल्फा लगभग 0 है, तो 1 माइनस 0 1 होगा, इसलिए 1 माइनस अल्फा क्या हो गया? 1 आ गया बात समझ में ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस अल्फा विल बी टेकन एज 1 माइनस अल्फा इक्विवेलेंट टू 1, ठीक है? आगे समझ में। थस Kc इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। हो गया? हो गया ना? ठीक है। अब क्या होगा? अल्फा स्क्वायर इक्वल टू Kc बाय C, और अल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Kc बाय C होगा। हाँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Kc इंटू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ C, लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, Kc क्या है? कांस्टेंट। Kc कांस्टेंट है। हम क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? एनी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन is inversely proportional to a square root of concentration. Degree of ionization or dissociation is inversely proportional to a square root of concentration. ठीक है ना? आगे आप समझ में? वर्ड में लिखना पड़ेगा कि लिख लो? हाँ, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिसोसिएशन ऑफ a weak electrolyte is inversely proportional to the square root of concentration. ठीक है, समझ में आ गया? यानी ये कॉन्सेंट्रेशन जितना कम होगा उतना ज़्यादा होगा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। मतलब चीज जितना ज़्यादा पानी डालेंगे उतना कम होता जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, जो नहीं भी घुलता है ना, 1 किलो में 1 ड्राम दे देंगे पानी तो घुल ही जाएगा। हाँ, 1 किलो कोई चीज़ लेंगे या 1 ग्राम कोई चीज़ लेंगे और उसमें 1 ड्राम पानी दे देंगे तो घुलना है उसको। वही केस हो जाएगा यहाँ। इसको बढ़ाते जाएंगे, ये कॉन्सेंट्रेट पानी बढ़ाते जाएंगे तो सी घटते जाएगा ना। सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। तो अगर हम सॉल्वेंट को बढ़ाते जाएंगे, मतलब किसी चीज में पानी को डालते जाएंगे, नहीं घुला और पानी डालो, नहीं घुला और पानी डालो, बोलते हैं ना। अभी भी नहीं घुला और पानी डालो, अभी भी नहीं घुला और पानी डालो, बोलते हैं कि नहीं? हाँ, तब तक उसमें पानी डालते रहते हैं जब तक कि वो पूरा नहीं घुल जाए। यानी पानी हम खाली ऐड कर रहे हैं ना, चीनी नमक ऐड नहीं कर रहे। जो दे दिए पहले चीनी नमक रखा हुआ है ना, खाली पानी ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है? और घुलते जा रहे हैं, घुलते घुलते एक समय आता है पूरा घुल जाता है। आगे समझ में? तो इसका मतलब क्या होगा? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि पूरा घुलता नहीं है, इसलिए घुलाने के लिए क्या करते हैं? उसमें बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं।
बहुत ज़्यादा पानी डालने का मतलब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन एकदम कम कर देता है, तब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे, जितना ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे उतना कम कॉन्सेंट्रेशन होगा। समझ गया? तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम डाइल्यूट कर रहे हैं, वेरी वेरी डाइल्यूट कर रहे हैं, वेरी वेरी डाइल्यूट, ठीक है, वेरी वेरी डाइल्यूट हुआ। कॉमन लैंग्वेज इसको अच्छे से लिख लेंगे, कहेंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ में आया? ठीक है, वेरी वेरी डाइल्यूट कहोगे कहेगा मूर्ख आदमी है, इसलिए बढ़िया वर्ड यूज करो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिए, यानी कितना पानी डाले हम बता भी नहीं सकते हैं, मेरा मर्जी था जितना डालते थे, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देंगे, है ना, एट वेरी वेरी डाइल्यूट डाइल्यूशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन दोनों एक ही चीज है। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन इक्विवेलेंट टू जीरो हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, इक्विवेलेंट नहीं है इसीलिए सर, कॉन्सेंट्रेशन लगभग जीरो हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन किसका बात कर रहे हैं, आयन का बात कर रहे हैं क्या, तो आप किसका बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल का। आयंस का कॉन्सेंट्रेशन का बात नहीं कर रहे हैं, ये सी बोल रहे हैं, सी, सी किसके लिए लिखे हुए हैं, ये बी के लिए, इसके लिए नहीं लिखे हैं, इसके लिए सी नहीं लिखे हैं। सी किसके लिए लिखे हैं, रिएक्टेंट के लिए, है ना, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इसका कॉन्सेंट्रेशन जीरो, इसका कॉन्सेंट्रेशन जीरो का मतलब ये 100% अब ये आयन में बदल गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हुए भी आयन में बदल गया 100%। कब, जब जबरदस्ती पानी घोंट घोंट के पिला दिया, पियो, कैसे नहीं पिएगा, पियो, ठीक है, हाँ, एक रोटी खिलाया और एक बाल्टी पानी पिला दिया, समझ गया कि नहीं, वही कंडीशन हो गया, एक रोटी खिला के एक बाल्टी पानी, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो गया, तो ये जो अल्फा है ना ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये जब सबसे कम हो गया तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। यानी मैक्सिमम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए तो हमको इनफाइनाइट डाइल्यूशन करना है ना। आई बात समझ में, ये समझ में आया अपने लिखे नहीं, एट वेरी वेरी डाइल्यूशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन बिकम इक्विवेलेंट टू जीरो। जब ये सबसे कम होगा तो ये सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है दोनों का, है ना, इसीलिए ये हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन बिकम जीरो एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बिकम मैक्सिमम। आ गया समझ में यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? इसी को बोलते हैं ऑस्वाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन, बिना नाम बताए बता दिए। ये जो बताया ना कि जब कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम हो जाता है, अबाउट जीरो हो जाता है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैक्सिमम होता है। ये बात कहने वाले जो आदमी थे वो ऑस्वाल्ड थे, हाँ, इसलिए इसको बोलते हैं ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये जो बताया ना, ये क्या बताया, ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। आ गया समझ में? OSTWALD, ऑस्वाल्ड, OSTWALD, ऑस्वाल्ड। टी जो है साइलेंट है, हाँ, ऑस्वाल्ड लॉ डाइल्यूशन, ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये जो पढ़ा है इसको क्या बोलते हैं, ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, सब जो कैलकुलेशन करके सब दिखाया है ना, वो मिस्टर ऑस्वाल्ड करना, ठीक है, वो चलेगा इसलिए आपको करना पड़ा।
ठीक है? हाँ, समझ गया कि नहीं? क्लियर?